गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रेशियो एनालिसिस, और इस चैप्टर में जो टॉपिक फर्दर डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज का लास्ट टॉपिक है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है जनरली किस चीज़ पर हम चार्ज करते हैं? जो भी हमारा बोरोड फंड्स होता है, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, लॉन्ग टर्म एडवांसेस या लोन्स अगर कुछ ले रखे हैं, सो दीज बोरिंग्स कम्स एट अ कॉस्ट. You have to pay a certain rate of interest on these borrowings irrespective of the fact that you are earning profit or losses. ठीक है, अर्थात ये जो हम लोग उधारी में पैसे लेते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, इन पे हमें ब्याज देना कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर ये जो भी हमको ये लोन या फंड्स प्रोवाइड कर रहा है वो ये देखने नहीं जाएगा कि आपको मुनाफा हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो सीधा एक ही बात कहेगा, भैया हम आपको उधारी दिए हैं, आई नीड माई इंटरेस्ट। ओके, तो इस रेशियो का मूल उद्देश्य ये है कि ये जानना कि कंपनी के पास वो कैपेसिटी है कि नहीं कि उसका इंटरेस्ट पे करने की उसमें क्षमता है, यानी कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इंटरेस्ट पे करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। कौन सा प्रॉफिट? टैक्स चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट जो होता है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए, ये रेशियो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उस पर अभी आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, आपने टैक्स नहीं दिया है, तो उसका सीरीज क्या होता है? जब कभी आप प्रॉफिट कमाते हो ना, तो सबसे पहले उस प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट बात देते हो। इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट? जो कि आपने लॉन्ग टर्म लोन से इस पे देना है, बोरिंग्स पे देना है। और इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है प्रॉफिट से, तो उसका आप एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे करते हो। तो टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हमारा प्रॉफिट देने से पहले, प्रॉफिट और इंटरेस्ट पे करने से पहले हमारा प्रॉफिट क्या था, सॉरी टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले हमारा प्रॉफिट क्या था। इसलिए हमको क्या निकालना है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, डिवाइड बाई क्या करेंगे? डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो मान लीजिए आपके पास डिबेंचर है 10 लाख रुपए का, और आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना 12% के हिसाब से, है ना। यानी सालाना आपका डिबेंचर पे 1,20,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है, और आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 6 लाख रुपया। ठीक है, यानी आपके पास इतना प्रॉफिट, 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी जो आपका ब्याज बनता है उसका 5 गुना आपका प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। यानी हायर द प्रॉफिट्स, सेफर विल बी द लोन होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स। मतलब उनको उतना भरोसा रहा है कि हाँ कंपनी के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि मेरा इंटरेस्ट वगैरह पे कर सके। क्योंकि भाई जो भी लोन्स देता है या एडवांसेस देता है, वो क्या, उसको चिंता क्या होती है कि मेरा फंड सुरक्षित रहे और मेरा जो इंटरेस्ट बनता है रिकरिंग वो मेरे को बार बार मिलता रहे। तो कंपनी का जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना डिबेंचर्स के फंड्स और लोन जो देने वाले हैं उनके फंड सेफ रहेंगे, और उनका इंटरेस्ट का गारंटी उतना कंफर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी अ सम्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। सम्स नंबर 43 देखेंगे। ए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 5 लाख। ये देखिए कहाँ का प्रॉफिट दिया? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपए दिया, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज 1 लाख। फंड इंटरेस्ट कवरेज एकदम ईजी सवाल है। हमको दोनों ही जो फैक्टर जो हमें चाहिए इंटरेस्ट कवरेज में वो दोनों दिए हुए हैं।
बस खाली फॉर्मूला में बैठाना है। देखिए कैसे करते हैं सवाल इसको। ठीक है, तो इस सवाल में हमें केवल इसको बैठाना है प्रॉफिट्स इसमें फॉर्मूला में। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट फंड्स। ठीक है, तो एनपीबीटी मेरा कितना दिया हुआ है? एनपीबीआईटी दैट इज 5 लाख रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स कितना दे रखा है? 1 लाख रुपया। यानी योर प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट 5 टाइम्स। ओके, यानी आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि 5 बार उनका इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हो। क्लियर? लेट्स सी वन मोर सम्स। देखिए नंबर 44 देखेंगे। यू आर प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या है इसमें? अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी टैक्स माइनस करने के बाद। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1,70,000 है। टैक्स कितना दिया हुआ है? 30,000, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स कितना है? 40,000 रुपया। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट। ओके, देखिए यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? हमको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 1,70,000 रुपया, है ना। फिर दिया है टैक्स, टैक्स कितना दे रखा है? 30,000 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स कितना दे रखा है? 40,000 रुपया। तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, उसमें हम लोग टैक्स और इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो क्या आएगा मेरा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000 रुपया। ओके, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे? नेट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो एनपीबीआईटी कितना निकला है मेरा? 2,40,000 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स कितना है? 40,000 रुपया। बस खाली इसको हमको फॉर्मूला बैठा देना है। तो अब उन डेटास को आपने इस फॉर्मूला में डाल देना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना निकला था? 2,40,000 निकला था, और हमको इंटरेस्ट कितने पे करने थे लॉन्ग टर्म फंड्स पे? 40,000, यानी 6 टाइम्स। योर प्रॉफिट अर्निंग्स इज 6 टाइम्स योर पेबिलिटीज ऑन योर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। सो आई टोल्ड यू, हायर द रेशियो better it is for the company's goodwill. Okay, because the debenture holders, the loan providers, they will be satisfied that the company has sufficient financial solvency to pay off its liabilities. ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। देखिए 45 नंबर सवाल देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का, 1 लाख का है, 8% प्रेफरेंस शेयर है 70,000 का, 10% डिवेंचर है 50,000 का, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक से 50,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है? 5,000 रुपया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000, और टैक्स है 9,000 रुपया। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक है टोटल इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म फंड्स क्या है? डिबेंचर है 50,000 रुपये का, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है? 10,000, यानी डिबेंचर पे हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है? 5,000, 10% ऑफ 50,000। और लॉन्ग टर्म जो लोन्स ले रखे हैं बैंक से 50,000 रुपया, इस पर इंटरेस्ट कितना बनता है? ये भी 5,000, यानी 5 + 5 कितना हो गया? 10,000 आपका इंटरेस्ट पेबल है। क्लियर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 75,000, और टैक्स कितना आपने पे किया है? 9,000 रुपया, है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सो लेट्स सी टू द सॉल्यूशंस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है यहाँ पे, है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है उसमें अपने ऐड करेंगे टैक्स जो पे किए हैं, प्लस उसमें इंटरेस्ट जो बैंक लोन का है वो ऐड करेंगे, प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड करेंगे। क्लियर? तभी हमारा क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पे
प्रॉफिट ऑफ टैक्स कितना है? 75,000 रुपया। टैक्स आपने कितना पे किया है? 9,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स कितना है आपका? 5,000 रुपया दे रखा था। और डिबेंचर इंटरेस्ट था 10% ऑफ 50,000, दैट इज 5,000। इन सबों को ऐड करेंगे तो आएगा 94,000। तो ये क्या हो गया हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। ओके, अब हमको इंटरेस्ट कितना पे करना है? इंटरेस्ट कितना पे करना है हमारा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है? 5,000 रुपया है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? वही 50,000 का, 10% 5,000 रुपया, यानी टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना है? 10,000। ओके, अब जो इसमें सवाल आता है कि अब इनको हमको इन वैल्यूज को बिठा देना फॉर्मूलाज में। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो देखिए हमारा इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? 94,000 या 94,000 लिख दिया हमने। इंटरेस्ट टोटल पेबल है 10,000, सो दैट इज 10,000 हियर। सो दिस इज 9.4 times. It's a very high ratio. You are having sufficient solvency to pay off your interest, recurring interests on long-term loans and debentures and borrowings. Okay, let's see one more sums. एक और सवाल देखेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक ही पैटर्न पे दे रखा है, वो कितना है? 6 लाख रुपए है। यानी प्रॉफिट हमारा टैक्स देने के बाद कितना है? 6 लाख रुपए है। उसका 10% लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम एसबीआई से लोन हमने ले रखा है 6 लाख रुपया, और 12% डिबेंचर्स है 20 लाख रुपये। तो डिबेंचर्स देगा 12% जो है 20 लाख रुपए का है, और टैक्स रेट जो है 50% है। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, तो अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में दो चीज़ चाहिए होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें पाए यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो उसमें जो भी टोटल इंटरेस्ट है और जो टैक्सेशन है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे, चल देखते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और टोटल इंटरेस्ट पेबल ऑन योर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड लोन्स। क्लियर? तो सवाल में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 6 लाख दे रखा है और टैक्स रेट है 50%। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट से सपोज योर प्रॉफिट योर बॉन्ड इज 4 रुपीज़, आपने 4 रुपये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और 50% आपका टैक्स रेट है। तो 4 रुपये का 50% कितना होता है? 2 रुपया, यानी 2 रुपये आपने टैक्स पे कर दिया है। यानी टैक्स पे करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है? वही 2 रुपया, है ना? तो 50% टैक्स रेट, व्हाट डज इट डिनोट? दैट यू हैव पेड टैक्सेस इक्वल टू द अमाउंट दैट इज लेफ्ट विद योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल सा बात है ये। तो अगर आपने 6 लाख आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और 50% टैक्स रेट है, तो क्या मतलब बनता है इसका? इसका मतलब यही है कि आपने 6 लाख का और टैक्स पे किया है। ओके, तो खाली प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था? 12 लाख, तभी तो आपने 50% टैक्स पे किया, तो आपके पास 6 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है ना? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारा 12 लाख, और उसमें अगर हम लोग इंटरेस्ट पे किए वो भी जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। Clear? So let's see. Your total profit after tax is 6 lakh rupees, and tax is 50%. So you are also paying what? 6 lakh rupees is tax. इंटरेस्ट क्या पे किया है आपने? इंटरेस्ट 10% के हिसाब से पे किया ऑन द लोन फ्रॉम एसबीआई। तो एसबीआई से लोन हमने कितना ले रखा था? 6 लाख रुपए का। तो 6 लाख पे 10% कितना इंटरेस्ट हो गया? 60,000 रुपया। और डिबेंचर था हमारा 20 लाख रुपए का। डिबेंचर हमने कितने पैसे ले रखे हैं? डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमारा 12%, और डिबेंचर का पैसा हमने जो ले रखा पब्लिक से वो है 20 लाख रुपए का।
यानी 12% ऑफ 20 लाख इज व्हाट 2,40,000 रुपया। ठीक है, तो इनको ऐड कर देना है। तो 6 लाख हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6 लाख हो गया टैक्स 12 लाख, और 60,000 2,40,000 कितना हो गया 30,000 रुपया, 3 लाख रुपया। यानी 15 लाख जो है वो हमने टोटल हमारा अर्निंग है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये एक चीज निकल आया। अब हमें निकालना है कि हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो इंटरेस्ट दो ही चीज पर हमने पे किया, एक तो है 10% इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम SBI। तो SBI से लोन 6 लाख का था, उस पर 10% बनता है 60,000 रुपया। ये 60,000 यहाँ आ गया, प्लस जो हमने डिबेंचर इशू किया था 20 लाख रुपए का, उस पर डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, यानी 2,40,000 रुपया। सो टोटल इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग इज व्हाट, ये यहाँ पे इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। देखो 60,000 2,40,000, 60,000 2,40,000, यानी 3 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन योर लॉन्ग टर्म फंड्स। क्लियर? सो वॉट एवर यू नीड फॉर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो आपको मिल गया है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का प्रॉफिट और टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय यू। ओके, सो नाउ विल सिंपली पुट अप द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। क्लियर? तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना निकला था 15,000। ओके, तो 15,000 हमने लिख दिया, और इंटरेस्ट ऑन जो लॉन्ग टर्म फंड्स है, इंटरेस्ट ऑन जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करेंट लोन्स है, नॉन करेंट बोरोइंग्स जो है वो कितना है 60,000 और 2,40,000, यानी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख कर दिया। इसको इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 5 टाइम्स। दैट मीन्स योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और other borrowings which you are supposed to pay. Clear? So that is comparatively good in terms of payabilities and solvencies. Okay, so children, this was an overall view on the interest coverage ratios, कैसे हम इसको solve करते हैं। Now the next video will be on the activity ratios, so that will be uploaded very soon. Okay, so today we end up with the long term solvency ratios। 4 ratios था इसमें, चारों का लिंक आपको हमने दे रखा है। Okay, so if you have any queries, if you have any questions, if you have any doubts, please do write it in the comment box. Okay, I'm ready for answering your questions and queries, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you and good night.